लिखवाया था उसको याद रखिएगा, बाकी बनाने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक चारपाई का अंकित मूल्य 15,000 था, लेकिन इसे 1350 में बेचा गया। इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई? इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई? तो ये क्वेश्चन हमें नहीं लगता कि अब आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत होगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या अंकित मूल्य दे रखा है, यानी एमपी दे रखा है कितना, 1300, मतलब 15,000 रुपये दिए गए हैं। अंकित मूल्य कितना दिया है भाई? इसको हिंदी में कहेंगे अंकित मूल्य। ठीक है, और कह रहा है कि लेकिन इसे 1350 में बेचा गया। बेचने की बात कर रहा है एसपी, यानी विक्रय विक्रय मूल्य कह रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बेच कितना में रहा है? बेच रहा है 1350 में। इसका अंकित मूल्य था 15,000 रुपये और बेच रहा है कितने में भाई? 1350 में। अच्छा, ये दोनों का अंतर कितने का होगा? ये देखो, ये दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा? 1500 का। क्लियर? दोनों का अंतर 1500 का। हमें क्या निकालना है? छूट प्रतिशत। भाई जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमें क्या निकालना है? छूट प्रतिशत। कितने पर? 1500 पर छूट कितने की मिल रहा है भाई? यानी कि 1500, हमें क्या हो रहा है? अंतर आ रहा है 1500 ना। 1500 पर 15,000, 1500 पर 15,000 गुने 100। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 15 से कट के कितना? 10। यानी छूट कितना हो जाएगा? 10% छूट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, छूट कितना होगा? 10%। इस तरह से क्वेश्चन को बनाते हुए हम लोग चलेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि कहाँ उलट के गुना करना है और कहाँ सीधा गुना करना है, मैंने आप लोग को बता दिया पहले क्वेश्चन में। पांच छह क्वेश्चन और कराएंगे इस टाइप का। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, अगर सीखना है तो। तीन नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर 1326 रुपए में बेचता है। कितने में? 1326 में बेचता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु के अंकित मूल्य क्या है? एक दुकानदार ने एक वस्तु को 1326 रुपया, एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर कितना छूट दे रहा है? 15%। अब बेच रहा है कितने में? 1326 में। तो अंकित मूल्य बताना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर अंकित मूल्य नहीं दिया है, अंकित मूल्य नहीं दिया है, अंकित मूल्य। ठीक है, ये हुआ अंकित मूल्य। देखो छूट की जो प्राप्ति कर रहा है ना भाई, जो छूट दे रहा है वो 15% दे रहा है। कह रहा है कि हम छूट आपको 15% दे देंगे। ठीक है, छूट कितना देगा? 15%। फिर भी वो कितना में बेच रहा है? छूट 15% देने के बाद भी वो बेच रहा है कितना में? विक्रय करो। फिर भी छूट देने के बाद बेच रहा है 1326 रुपया में, 1326 रुपया में बेच रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु के अंकित मूल्य क्या है? तो आप ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप सीखिएगा। मैं कुछ इसमें बताना चाहता हूं।
अंकित मूल्य आपसे पूछ दिया, ठीक है। अंकित मूल्य छूट प्राप्त हुआ और 1326 में बेच दिया। तो आप ये सोचिए कि आप छूट का मतलब 15% छूट का मतलब क्या हो जाता है भाई? 15% छूट का मतलब हो जाता है 85/100। 15% छूट का मतलब 85/100। क्लियर? यही ना हुआ। और जब हम विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की ओर आ रहे हैं तो भिन्नात्मक मान के उल्टा गुना करेंगे, यानी 1326 गुने ये जो 85/100 है, इसको हम क्या कर देंगे 100/85। 100/85 क्यों? क्योंकि हम विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य को ओर आते हैं तो ये भिन्नात्मक मान के उल्टा गुना करते हैं, यानी 85/100 है तो इसको हम उलट के कर देंगे क्या 100/85। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन समझो। इसको का तो 5 से तो हो जाएगा 17, इसको का तो 5 से तो हो जाएगा 20, ठीक है। 5 से का तो कितना 20, और इसको 5 17, अगर 17 से इसी को काटोगे तो हो जाएगा ये कितने 78, ठीक है। 17 से अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 78, और 78 गुने 20 करेंगे, ठीक है। 78 गुने 20 करेंगे, गुना करके देखो कितना आंसर आ रहा है। 78 गुने 20, ठीक है। 78 गुने 20 यानी कि 0.65 यानी 1507 हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। अब किसी को बनाने में कोई दिक्कत? अंकित मूल्य कितना हो जाएगा भाई 1507 रुपया। क्वेश्चन जो कहा था उसके अनुसार हम लोग चले हैं और क्वेश्चन को बना चुके हैं। लेकिन जो लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।